दोस्तों नमस्कार। निर्वाण करियर इंस्टीट्यूट अयोध्या फैजाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है और निर्वाण करियर इंस्टीट्यूट पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। आपकी सारी सुविधाएं घर पर बैठकर ही सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जा रही हैं। एक एक टॉपिक, एक एक विषय विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। बस मन लगा करके आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए और भी अपने अगल बगल पड़ोसियों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। चुनाव का देखिए दूसरा चरण भी समाप्त हो गया है, तो ज़्यादातर लोग हमारे इधर मंडल, फैजाबाद मंडल और अगल बगल मंडल के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर सब सही हो गए हैं। इसलिए सही हो गए हैं कि स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ इसलिए हो गए हैं कि चुनाव का जो दौड़ भाग चल रहा था उसमें वो मतदान कर चुके हैं और दोनों जगह का मतदान आपका हो चुका है। 2 चुनाव हो गया, तो हमारे अगल बगल के जितने भी पठन पाठन करने वाले विद्वान साथी थे, अब वो फ्री हो गए हैं। तो आप लोग जो है अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि समय समय पर सारी परीक्षाएं होंगी। बीच में कोई संशोधन नहीं होगा। कोरोना का काल चल रहा है, इससे मतलब नहीं है। परीक्षाएं थोड़ी सी डिले हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने समय से होंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आपका नुकसान होगा। तो आइए चलते हैं हम एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक, आप लोग जैसा बार बार कह रहे थे कि संविधान के कुछ टॉपिक को डाल दिया जाए, तो धीरे धीरे आज से हम लोग संविधान के कुछ टॉपिक को, और जीएस के भी, साइंस के भी आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आप देख रहे हैं, मैथ्स की क्लास आपको देख रहे हैं, साइको की चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आइए आज हम देखते हैं एक छोटा सा विषय, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान का जो विभाजन किया गया है वो एक है संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, और एक आपका है मूल संविधान, मूल संविधान। चलिए देखिए, संवैधानिक इतिहास का जो चरण है वो 1773 से लेकर के और 1947 तक का है, स्वतंत्रता तक। इसका विभाजन 2 भागों में किया गया। एक हमारे भारत पे कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, और दूसरा क्राउन या ब्रिटिश या ताज का शासन, ताज का शासन। ठीक, आप देख रहे हैं क्राउन या ताज का शासन, कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक। तो 1773 से लेकर के और 1853 तक का जो शासन रहा है वो पूरी तरह से कंपनी का शासन था। कहां पर? भारत पर। क्या कंपनी का शासन था? कंपनी का शासन का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश व्यापारी हमारे भारत में जो आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी सत्ता को भारत में स्थापित कर दिए और यहाँ का जो शासन प्रशासन वो अपने हाथों में ले लिए और धीरे धीरे खुद यहाँ के मालिक बन गए। मतलब हमारे भारत का जो मालिक था वो किनारे हो गया और अब ये नए मेहमान आके हमारे भारत का मालिकाना हक दिखा रहे हैं। मतलब बन राजक पता नहीं, बन बन से सब बन बांट रहे हैं। चलिए क्या किया जाए देखते हैं, आइए। उसके बाद 1858 से लेकर के और 1947 तक का जो सफर रहा है ये हमारे भारत में किसका था? क्राउन का शासन। क्राउन या ताज या ब्रिटिश का मतलब ये हुआ कि 1853 का जब चार्टर आया तो 1853 का कंपनी का अंतिम चार्टर था। महारानी विक्टोरिया उस समय वहां की सामग्री बनी। उन्होंने कहा कि अब हम पूरे भारत का जितना भी पावर है, कमान है, सत्ता है, अब हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे, है ना। तो वहीं से ही ये इन्होंने अपने हाथ में सारी सत्ता को ले लिया और वहां से वायसराय बनाकर ये यहाँ भारत में भेजने लगी। तो आप देख रहे हैं संवैधानिक इतिहास का जो चरण है 1773 से लेकर 1947 तक है। इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है, 1773 से 1853 और 1858 से लेकर 1947 तक का। इधर हमारा मूल संविधान क्या है? तो मूल संविधान में आइए देखिए, हम लोग इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अनुसूची के बारे में। दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? भाग के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। और उसके बाद प्रमुख संशोधन के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख संशोधन, प्रमुख संशोधन। और एक इसी में और मिल जाता है प्रमुख शब्दावलियां, प्रमुख शब्दावली। तो
ये आपका मूल संविधान है। मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया और उसी आधार पर हमारे भारत का शासन पूरी तरह से चलने लगा, ठीक, नियम कानून चलने लगे, वही हमारा मूल संविधान है। और मूल संविधान के पहले का जो इतिहास है इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक इतिहास। और भारतीय संविधान का जनक जो माना गया है, जो पिता माना गया है, निर्देशनकर्ता माना गया है, नेतृत्वकर्ता माना गया है, किसको मानते हैं हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब इसके क्या थे, अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो संविधान के क्या थे, पिता थे। हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारतीय संविधान है। जब भारतीय संविधान की नींव पड़ रही थी तो उस समय जो है तमाम स्रोतों से लिया गया, मतलब अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा बातें, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा बातें, सबसे ज्यादा बातें मतलब नियम कानून, नियम कानून कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त किए गए हैं, क्या किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संविधान किसके संरक्षण में लिखा गया, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। संविधान के पिता कौन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, तो 12, एक क्वेश्चन ये बनता है। भाग कितने हैं, 22, एक क्वेश्चन ये बनता है। अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से कितनी है, तो 395, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। अब तक कितने संशोधन हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कहां से होती है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अंतिम कौन सा है, 1947। कंपनी का शासन कब से कब तक चला है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। कंपनी का पहला अधिनियम कौन सा था, 1773, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का अंतिम अधिनियम, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। क्राउन का पहला अधिनियम कौन सा था, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। क्राउन का अंतिम अधिनियम कौन सा था, आपका यहां से एक क्वेश्चन बन गया। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहां बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, भारत का संविधान है, और वो भी लिखित संविधान है। सबसे ज्यादा बातें कहां से ली गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। सबसे ज्यादा बातें, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, सबसे ज्यादा बातें कहां से ली गई हैं, तो सबसे ज्यादा बातें कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं आगे। प्रमुख प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य। चलिए ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। प्रमुख तथ्य का मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट आप देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर। दूसरा, बंगाल का पहला
गवर्नर जनरल। तीसरा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला, भारत का पहला वायसराय। भारत का पहला वायसराय। अगला, भारत का पहला स्वतंत्र, भारत का पहला एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नर जनरल। एक पॉइंट और, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। चलिए, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। थोड़ा सा इसी पे व्याख्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग। चलिए, पहला क्या कह रहा है कि बंगाल का क्या पहला गवर्नर कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत में, आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से जोड़ते हैं, ये आपका बंगाल है और ये है बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी, और ये है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक, तो तीन प्रेसिडेंसी आपके सामने दिख रही है, एक बंगाल आपको दिख रहा है, एक मुंबई आपको दिख रहा है और एक मद्रास दिख रहा है। ठीक, तो बंगाल में सबसे पहले जब हमारे भारत में ब्रिटिशों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो ब्रिटिशों ने जो क्या किया, वो बंगाल पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और बंगाल पर ही अपना अधिकार जमाए और फिर धीरे धीरे यहीं से ही पूरे भारत में धीरे धीरे ये कब्जा कर लिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बंगाल में अगर आया कोई, तो सबसे पहले बंगाल में जब ये लोग आए तो कौन सा पद वहां शुरू किए, गवर्नर का पद शुरू किए। गवर्नर का, देखिए गांवों में आज भी लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोगों को कहते हैं, आप लोगों को कहते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं कि कावड़ का गवर्नर बन गए हो। तो गवर्नर शब्द जो है ये प्राचीन काल से ही चल रहा था, है ना। तो ये आप इतना समझ में आ गया होगा तीनों प्रेसिडेंसियों के बारे में। तो बंगाल से ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे जो है शुरू हो गई थी। आइए देखते हैं, तो बंगाल का पहला गवर्नर की अगर बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल गवर्नर की बात करेगा तो आप किसको लगाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन गलत होता है जो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक शब्द इसमें और जुड़ गया, जनरल। क्या शब्द जुड़ गया, गवर्नर जनरल। तो अगर ये पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आप किसको लगाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स को। किसको लगाएंगे, वारेन
हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके और बंगाल का गवर्नर जनरल पद लाया गया। और वो कौन सा गवर्नर जनरल पद लाया गया, किसको लाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को लाया गया। अगला आप देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि भारत का, देखिए अभी तक तो बंगाल बंगाल था, देखिए ये आपका बंगाल बंगाल था, लेकिन अब यहां क्या दिख रहा है, भारत शब्द जुड़ गया, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए ना बंगाल का गवर्नर ना बंगाल का गवर्नर जनरल, अब ये क्या कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल, क्या कह रहा है, भारत का गवर्नर जनरल। ज्यादातर लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तब इसका जवाब क्या होगा यहां, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब जो थे, ये कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1833 चार्टर एक्ट को ही संविधान का दस्तावेज कहा गया। 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और उसको बदल करके नया पद लाया गया, क्या, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन क्या हुआ कि 1853 में कंपनी का अंतिम चार्टर था, उसके बाद में भारत में क्राउन का शासन आ गया। तो जब भारत में क्राउन का शासन आ गया तब पद बदल दिया गया, वायसराय बना दिया गया। वायसराय का मतलब क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि स्कूल में जब प्रिंसिपल नहीं होता है तो कार्यभार कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल संभालता है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल को पूरा कमान नहीं मिला होता है। पूरा कमान उसको इसलिए नहीं मिला होता है क्योंकि सारा कमान किसके हाथ में है, प्रिंसिपल के। तो वाइस का मतलब यह हुआ कि उप हो गया, अब सेकेंडरी हो गया। जो भी निर्णय भारत का जो मुखिया होगा उस समय, जो निर्णय वो लेगा वो अपने मन से, अपने स्वेच्छा से नहीं ले सकता है। वो ब्रिटेन का जो सम्राट होगा, ब्रिटेन का जो सामग्री होगा, उसके आधार पे इसको निर्णय लेना होगा। तो भैया यहां क्या कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ये देखिए वायसराय जो था वो कौन था, 1858 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र के आधार पे किसको, लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया, वायसराय बनाया। कहां का वायसराय बनाया, भारत का वायसराय बनाया। तो इसका क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय बनकर आ गया। अगला क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत ही, देखा भैया ये क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत। अरे स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम, अब देखा मौसम बन रहा है धीरे धीरे इन लोगों का, कहां से, भारत से जाने का। तो स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करेगा। ये देखा, ये समझेगा भैया, यही तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। ब्रिटिश अगर बात कर रहा है तो आप ब्रिटिश में किसको लगाएंगे, आप ब्रिटिश में लगाएंगे किसको, ब्रिटिश में लगाएंगे लॉर्ड माउंट बेटन। तो लॉर्ड माउंट बेटन कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद आया लेकिन अंग्रेजों का खाता नहीं खुला। अब हमारे भारतीय जग चुके हैं। हमारे भारतीय भैया तब जगते हैं जब चिड़िया दाना चुंग जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब खेते मां बछवा सब खाए ली हैं, तब काव लगई हैं किनारे किनारे तार। उसके पहले हमारे भारतीय नहीं लगाते हैं। जब इनका नुकसान हो जाता है तब ये सजग होते हैं, है ना। चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अरे हे देखा भैया बड़ा महत्वपूर्ण, अरे भैया बहनी सब देखो, हे देखा क्या कह रहा है, अरे देखा 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 देखा, अरे देखा ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अरे यहां ना तो पूछा है भारतीय और ना पूछा है ब्रिटिश, पूछा क्या है, केवल कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ना ब्रिटिश ना भारत। तो आप किसको लगाओगे, अरे आप लगाओगे चक्रवर्ती साहब को। कौन है, चक्रवर्ती
चक्रवर्ती राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके क्या बन गया, भारत का राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति किसको बना दिया गया, वही संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, और यही हमारे भारत के राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति जब बन गए तो भैया राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है, राष्ट्रपति की स्थिति जो गवर्नर जनरल की होती थी वही राष्ट्रपति की हो गई। लेकिन गवर्नर जनरल मनमानी कार्य करता था, राष्ट्रपति मनमानी कार्य नहीं करेंगे। हमारे भारत में राष्ट्रपति की वही अहमियत होती है जैसे हमारे परिवार में हमारे गवैया की, गवैया मतलब जानते हैं अवधी भाषा है ये, गवैया का मतलब जैसे जीजा हो गया, फूफा हो गए, तो ये सब जैसे जो इनकी स्थिति होती है हमारे परिवार में, उसी तरीके से हमारे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति होती है। ये देखिए, अरे ये क्या कह रहा है, भारत का ही देखा, ये देखा प्रथम और अंतिम एक शब्द जोड़ा है क्या, भारतीय। यहां भी पहला और अंतिम था लेकिन यहां क्या जोड़ा था, ब्रिटिश, और यहां पहला और अंतिम है तो यहां क्या जोड़ा है, भारतीय। तो आप किसको लगाएंगे, वही आपके हो जाएंगे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आइए एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। देखिए क्या था भारतीय संविधान, पिता कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूल संविधान में क्या है, अनुसूची, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, भाग कितने हैं, 22 अनुच्छेद, मूल रूप से कितने हैं, 395, प्रमुख संशोधन और प्रमुख शब्दावलियां, और प्रमुख संवैधानिक इतिहास का विभाजन कितने भागों में, 2 भागों में, 1773 से लेकर 1947 तक का पूरा है। पहला क्या है, 1773, एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन 1947, अगला है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से बना, कंपनी का शासन 1773 से लेकर के और कहां तक था, 1853 तक। तो पहला कौन था, 1773, और अंतिम कौन सा, 1853। क्राउन का पहला कौन सा था, 1858, अंतिम कौन था, 1947। ठीक, इधर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा बातें, सबसे ज्यादा नियम कानून कहां से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, प्रमुख तथ्य। कुछ प्रमुख तथ्य महत्वपूर्ण बता दिए हैं जो सारे के सारे लोगों का लगभग ज्यादा से ज्यादा गलत होता है। बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, चीजों को आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर हमारे साथ बोलिए कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र, यही तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है मामला सब लोगों का। तो स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, इसके बाद से क्या कर दिया गया, इसका पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो आइए, हमारे भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संवैधानिक इतिहास क्या था, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये आज हम लोगों की संविधान की पहली क्लास है। तो संविधान की पहली क्लास में केवल उसकी रूपरेखा और सचित्र वर्णन उसका हम लोग करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद कंटिन्यू एक एक टॉपिक का महत्वपूर्ण तथ्य एकदम जोरदार धमाकेदार आपको मिलेगा। बस मन लगा के केवल अगर आप वीडियो देख लेंगे, कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे, थोड़ा सा उसमें उकेर लेंगे अपनी कॉपी में, तो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, जब तक हम लोग ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं तब तक ऑनलाइन से ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं संवैधानिक इतिहास में क्या हुआ। जैसे ये फिगर से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा बहुत पहचान लिए होंगे, पहचान लिए होंगे, अपना भारत दिख रहा है कहीं। चलिए बहुत बढ़िया, हर आदमी अपने अपने को पहचानता है। चलिए बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ में कहीं है तो देखते रहते हैं, कहाँ है, देखे देखते रहते हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, ये है कैस्पियन सागर, और ये है काकेशस पर्वत, और इधर आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। चलिए एशिया महाद्वीप, आइए देखते हैं। ये है आपका ब्रिटेन। क्या हो गया भाई? चलिए ये आपका ब्रिटेन है, ये है ब्रिटेन। ये है आपका पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल है, ठीक। ये है उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप। ये है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, देखिए ये आपका कन्याकुमारी है, ठीक। ये ब्रिटेन वाले हैं। तो ये क्या था कि हमारे भारत से जो व्यापार होता था, ये देखिए, ये हैं आपके अरब व्यापारी, अरब व्यापारी है ना, और ये हमारे हैं भारतीय व्यापारी, भारतीय व्यापारी। तो इन लोगों का व्यापार होता था। अरब वाले आते थे, भारत से सामान लेके जाते थे। भारत से सामान क्या लेके जाते थे? मसाला। सबसे ज्यादा यहाँ किसका दक्षिण भारत में उत्पादन होता है? मसालों का। अरब वाले क्यों मसाला ले जाते हैं? क्योंकि अरब भाई पूरा देखिए रेगिस्तान क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो रेगिस्तान और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वहां कृषि नहीं होती है, कृषि नहीं की जाती। जब कृषि नहीं की जाती है तो वहां फसलें नहीं होंगी, जब फसलें नहीं होंगी तो वहां अनाज नहीं होगा, तो लोगों की जीविका कैसे चलेगी? तो जानवरों को मार मार करके उसको ये लोग क्या करते थे? उसको खाते थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक इनकी अवस्थाएं जुड़ी हुई थी, है ना। तो अगर आप जो है नॉन वेज खाते हैं तो उसमें आप क्या मिलाते हैं? मसाला मिलाते हैं। तो जब मसाला मिलाते हैं तो उसकी वजह से उसमें स्वाद बढ़ जाता है ना। जब उसमें स्वाद बढ़ जाता है तो थोड़ा सा खाने में आपको आसानी हो जाती है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो अब ये मसाला हमारे भारत में हो रहा था, तो मसाला हमारे अरब लोग लेके जाते थे। तो ये अरब वालों से धीरे 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 यूरोप में पहुंच गया, यूरोप से ब्रिटेन में पहुंच गया। ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया कि ये कहाँ से मिलता है, तो धीरे धीरे पता चला कि ये भारत से मिलता है। उससे पहले भी भारत से मिलता है, लेकिन पुर्तगाली लोग जो है वो भारत पर आ चुके थे। पुर्तगाली लोग भारत पर आ चुके थे, और वो पहला पुर्तगाली कौन था? 1498 ईस्वी में। अरे 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डिगामा। क्या करने के लिए? भारत में व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा, वास्को डिगामा जो भारत आया था वो क्या करने के लिए आया था? भारत में व्यापार करने के लिए आया था। ये भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली। तो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा आपका था पहला पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? उसका क्या नाम है? उसका नाम है वास्को डिगामा। कब आया था? 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। जब भारत पहुंचा तो जो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी थे, ये व्यापारी लोग अपनी महारानी एलिजाबेथ से, इन लोगों ने कहा एलिजाबेथ से कि हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा बिल्कुल आप व्यापार करिए, लेकिन आप पहले एक कंपनी बना लीजिए, और कंपनी बना करके तब आप भारत में व्यापार करिए। तो क्या किए ब्रिटेन वाले? ब्रिटेन वाले क्या किए कि एक कंपनी बना लिए। ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ब्रिटेन के व्यापारियों ने क्या किया? एक कंपनी बनाया, एक कंपनी बनाया, एक कंपनी बनाया। कब बनाया? 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में उसका नाम क्या रखा? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर्स। उसका नाम क्या रखा? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई, और इसी कंपनी का नाम 1600 ईस्वी में क्या कर दिया गया? ईस्ट मतलब इंडिया। आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ईस्ट मतलब पूर्व, इंडिया मतलब भारत, कंपनी मतलब व्यापार करने इन लोगों को जाना है। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एलिजाबेथ ने इन लोगों को अधिकार दे दिया। कितने वर्षों के लिए दे दिया? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए। तो 15 वर्षों के लिए किसको अधिकार पत्र दे दिया गया? किसको दे दिया गया? ब्रिटेन के व्यापारियों को। क्या करने के लिए? भारत से व्यापार करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारत से व्यापार करने के लिए इन लोगों को अधिकार दे दिया गया। लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? देखिएगा,
1609 ईस्वी में कंपनी को अस्थाई कर दिया गया। कंपनी को क्या कर दिया गया? अस्थाई कर दिया गया। अस्थाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्थाई कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? वहां के एक शासक थे जेम्स प्रथम। वहां के राजा जो थे राजा जेम्स प्रथम। ये देखिए राजा जेम्स प्रथम ने उन ब्रिटेन के व्यापारियों से कहा कि छोड़ो भाई, आप 15 वर्ष के लिए नहीं, अब आप हमेशा हमेशा के लिए जाओ, भारत से व्यापार करते रहो, बस समय समय से हमारा हिस्सा देते रहिएगा और आप जाइए 15 वर्षों को। 15 वर्षों का कब? 1609 ईस्वी में। तो 1609 ईस्वी में अस्थाई कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन 1599 ईस्वी में जिस कंपनी का नाम रखा गया, जिस कंपनी की स्थापना हुई थी, उसका नाम रखा गया मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स का नाम किसके द्वारा रखा गया? ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा। ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा एलिजाबेथ के कहने पर ये व्यापारी एक कंपनी बनाए और कंपनी बना के अब भारत में व्यापार करने के लिए शुरू कर दिए। अब देखिए भैया, भारत में व्यापार करने के लिए आए, अब जब ये भारत में व्यापार करने के लिए आ गए तो अब ये भारत में क्या कर रहे हैं? बंगाल में। बंगाल से ही धीरे धीरे ये अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिए। जब बंगाल से अपनी स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करना शुरू कर दिए तो यही बंगाल में ही जब ये आए और बंगाल में आए तो भारतीय लोगों को क्या किए? बरगलाना शुरू किए। भारतीय लोगों को मिला लिया अपने में। भारतीय लोगों को मिलाया। अरे भारतीय लोगों को कैसे मिलाए? हमारे भारतीय बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं। अरे इनको तो क्या है, एक समोसा मिल जाए तो जिधर चाहिए उधर आप मतदान इनसे करवा लीजिए। बड़े सीधे साधे होते हैं, ये बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, केवल टेंशन देते हैं, ये टेंशन कभी नहीं लेते हैं। चुपचाप मार के बैठे थे। अंग्रेज भारत में आए तो हमारे भारतीयों को चाय पिलाना शुरू किए। अरे जब चाय पिलाना शुरू किए तो चाय में कुछ ऐसा तत्व पाया जाता है, उस तत्व की वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा उत्तेजना आती है, ऊर्जावान शरीर हो जाती है। दादा वादा क्या था, गन्ना का रस पी के बेचारे एकदम मतुआए सोत रहे, लेकिन जब चाय पिए था एकदम दोपहरियों में जो उनके नहीं नींद आई, दादी कंफ्यूज हो गई क्या मामला है। अरे ये तो मामला छोड़िए, अंग्रेजों के यहाँ जब ये लोग गए तो वस्त्र भूषा भी इनका अलग था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब दादा को दे दिया जींस और टी शर्ट। अब जब दादा को जींस और टी शर्ट आप पहना देंगे, पता चला 80-85 साल के दादाजी हैं, आप उनको जींस और टी शर्ट बढ़िया एकदम पहना दीजिए और बेहतरीन एकदम पहना करके और एकदम बढ़िया हैट वेट लगा दीजिए, टोपी ओपी। अब वो लगा करके जींस और टी शर्ट पहन के और बढ़िया टोपी लगा करके घर पे पहुंचे। दादी कंफ्यूज कि हमारा है कोई दूसरा है। अब जब देख नहीं है अय्या कटऊ तुही बीच खोपड़ा है मूड़ी ले, हम जानी कवन नवा नवा लौंडा के धारा आएगा, तुहिन हुआ हम तो चीनी न पायन तो हैं। मतलब क्या हुआ कि वो वेशभूषा धारण करने के बाद अरे शरीर में क्या आया, परिवर्तन आ गया। अरे परिवर्तन का मतलब जान लीजिए कि दोबारा भी गठबंधन हो सकता है, ऐसा परिवर्तन आ गया। तो ये अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को बरगला करके और अपने बस में कर लिए। फिर धीरे 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 बंगाल से ये एक पद ये लोग शुरू किए, उस पद का क्या नाम था, गवर्नर। और गवर्नर का पद धीरे धीरे बदल के क्या बढ़ गया इसमें, और जनरल। और जनरल से और आगे क्या बढ़ गया, वायसराय। वायसराय। तो यही आपका पूरा संवैधानिक इतिहास था। जब अंग्रेज हमारे भारत में पूरी तरह से आके कब्जा कर लिए और कब्जा करने के बाद ये पूरी तरह से क्या किए कि अपना अधिकार जमा लिए। तो अधिकार जमाने के बाद फिर धीरे धीरे भारतीयों को जब ये बात पता चली तो भारतीयों ने अपने संविधान की मांग करना शुरू कर दिए। तो संविधान की मांग कैसे हुई, संविधान बना कैसे, कौन कौन सी बातें कहां से ली गई, कितनी अनुसूचियां हैं, किस किस अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है, उसमें भाग कितने हैं, किस भाग में किसका उल्लेख किया गया है, कौन सी बातें किस देश के संविधान से ली गई हैं और वहां की क्या विशेषता थी, फिर उसको हमारे भारत में लाके रखा गया। फिर हमारे भारत का लिखित संविधान है, कुछ देशों का अलिखित संविधान है। तो जहां का लिखित है, जहां का लिखित नहीं है, दोनों में अंतर क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग संविधान की ऐतिहासिक रूपरेखा को विधिवत तरीके से पढ़ लिए हैं, लेकिन अब तक जितना पढ़े हैं इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आपको विधिवत तरीके से कई बार ये वीडियो को आप देख लीजिएगा और उसके बाद में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और भी अपने मित्रों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।